रोशनी कैमरा ऑन करो। सूरज, अनीश, सबको निकाल दिए। क्या हुआ, इतना खुश क्यों है? चलो आज हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे थे ना। आई थिंक टाइम एंड वर्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप ही लोग के लिए है। रिवीजन करवा दीजिए ना। हाँ तो क्वेश्चन जो करे हैं वही कर लेते हैं ना। लास्ट क्लास में शुरू ही किए थे तो ज्यादा कुछ तो है नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है तो वही नो कर मैम, लेते हैं। एपी जीपी और बाइनोमियल का दोनों को मर्ज मत करो, जिस टाइम में जो क्लास है उसी को उस समय रखिए। नो मैम, सिर्फ आज के लिए। अभी एड ऑन का टाइम है सो एड ऑन ही करेंगे ना। एड ऑन के लिए तो उतना है नहीं, तो एड ऑन में तो ये भी आ जाएगा ना। कहाँ आता है, नहीं आता है। आ जाएगा, आप पढ़ाई थी ना पहले, एपीजीपी तो सब पढ़ाई नहीं। एबीजीपी नहीं पढ़े थे, एबीजीपी पढ़ना ही नहीं था। फिर भी पढ़ा दिए। एड ऑन में एबीजीपी नहीं है। आज कल वैसे भी स्टूडेंट इसमें जो है 2-4 ही हैं, तो हम लोग ही हैं तो। अच्छा है तो आप लोग आज नया पढ़ोगे ना, इसीलिए मैंने टॉपिक भी उतना ही अच्छा चूज किया है ना, टाइम एंड वर्क। ये नहीं पढ़ना है। आप वो लोग हैं जो कम टाइम में ज्यादा काम करते हैं। सो इस हिसाब से भी बहुत अच्छा टाइम है, टाइम एंड वर्क सबसे अच्छा टॉपिक। एक बार रिवीजन करवा देंगे ना मैम, तो क्लास सब छूटा हुआ है तो मैनेज हो जाएगा। क्या छूटा हुआ है? एपीजीपी बाइनोमियल सबका क्लास छूटा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो क्या उसमें बताना क्या चाहते हो, क्या बता दे, क्या रिवाइज करा दे? अब एक मतलब स्टार्टिंग से जो जो फॉर्मूला है उसके थ्रू आप एक क्वेश्चन। हाँ मतलब आप क्वेश्चन बता दीजिए, ये बोलना चाहते हो? यस मैम, जो जो क्वेश्चन दिए। हाँ अनमोल, पता है मुझे, तुम्हारा तो यही है चांस। एपीजीपी में क्या समझ में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ पूछना है पर्टिकुलर तो बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स सम करने का पूछ सकते हो, जो एपीजीपी क्या फंक्शन है, किस तरह से वर्क करता है वो बता सकते हैं। इससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं बताया जा सकता है। बता दें, डिवाइस करा दें, कितने लोगों को रिवीजन का जरूरत है? मतलब एपीजीपी का सिंपल कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। थोड़ा हैंड रेज करो, तो हैंड रेज करो जितने लोगों को ये रिवीजन चाहिए। ओनली जसवंत, दो काया, बस अनमोल, सुजत, 3, और कोई हेल्प नहीं कर रहा है आपका। 5 हो गया मैम। मैम जो नहीं किया वो नहीं अनीश, सुन रहा है आपका जो बात। नहीं किया वो नहीं सुन रहा है आपका बात। ऑडियो कनेक्ट ही नहीं, जो नहीं सुन। साक्षी है वो तो सारा ही क्लास की है तो उसको जरूरत नहीं है। वो पढ़ के बैठी है। तो तुमको तो पढ़ने के लिए किसी ने मना नहीं किया था। चलो ठीक है, एपीजीपी का कंस्ट्रक्शन कैसा है बता देते हैं। साक्षी, यस मैम। बता दिया जाए इन लोगों को एपीजीपी का सिंपल कॉन्सेप्ट। यस मैम, हमारा भी रिवीजन हो जाना है। चलो ठीक है, फिर बता देते हैं। चलिए देखिए क्या है एपी, क्या था एपी जो टर्म है इसमें। एपी का सिंपल टर्म जो है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, एक सीरीज बनता है जो कि होता है, सपोज अगर सीरीज ए से शुरू हो रहा है, कोई नंबर हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं जिसका वैल्यू भी हो सकता है। सपोज ए से शुरू हो रहा है, सो फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म जो होता है ए प्लस समथिंग, कुछ कांस्टेंट टर्म से वो इंक्रीज करता है जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस डी लिख सकते हैं। एंड जो डी यहाँ पे है दैट इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म। सो नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो हो जाएगा a प्लस 2d, मतलब फर्स्ट टर्म से इंक्रीमेंट हुआ a से ad आ गया, और a प्लस d में एक और d ऐड कर दोगे, मतलब a प्लस d है और उसमें और एक d ऐड कर दिए तो क्या हो गया, a प्लस 2d लिखा जा सकता है क्या इसको? यस मैम। So this would be the third term of AP.
नेक्स्ट टर्म में आ जाओ, वो हो जाएगा a प्लस 3d, इस तरह से जाएगा। और ये कितने टर्म तक जा सकता है, ऐसा मान लीजिए कुछ n टर्म तक जा सकता है। सो द फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड a प्लस d, थर्ड a प्लस 2d, फोर्थ a प्लस 3d। अब देखो 3d तक में जा रहे हो तो कितना टर्म आ रहा है, 3d तक में जा रहे हो तो कितना टर्म आ रहा है, काउंट करो, 1 2 3 4 टर्म हो गए। 4 टर्म आ रहा है। इसी तरह अगर n टर्म तक जाओगे, मान लो n टर्म लेते हैं, n 10 100 कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे क्या होता है, जो टर्म होगा दैट इज a प्लस n माइनस 1d। क्यों होगा, क्योंकि पहले टर्म में d नहीं है, दूसरे टर्म में d है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है। तो n टर्म तक अगर हम जा रहे हैं तो n माइनस 1d आएगा, क्योंकि पहले टर्म में तो d इंक्लूडेड नहीं है, तो एक d जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, सो कितना d होगा लास्ट टर्म में, n अगर टर्म जा रहा है तो n माइनस 1d। जैसे फोर्थ टर्म में कितना d है, 3d। थर्ड टर्म में कितना है, 2d। फर्स्ट सेकंड टर्म में क्या है, 2 माइनस 1 1d, सिर्फ d है। तो इस तरह से n टर्म तक अगर आप जा रहे हैं तो आपको n माइनस 1d तक का टर्म मिलेगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू रख ले हम, सपोज फर्स्ट टर्म इज 3, ठीक है, सेकेंड टर्म d का वैल्यू मान लो 2 रख देते हैं, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 5। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, बताओ जशवंत बताओ। वैल्यू 2 रखना है ना। हाँ, a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 2, तो ये so हो क्या गया आ 9 हो जाएगा। 4 प्लस 3 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 की, अच्छा सॉरी मैम। 7। ठीक है, इस तरह a प्लस 2d, अगर कोई 10th टर्म डायरेक्टली पूछ ले तो क्या हो जाएगा, सारा टर्म नहीं पता, डायरेक्ट पूछा जाए लास्ट 10th टर्म क्या होगा। सो 10th टर्म क्या हो जाएगा, a जो है वो रख लीजिए, मतलब 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 कितना हुआ, 21 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2, सो 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 कितना होगा, 21। सो 10th टर्म इज 21। ये तरीका है। तो इसको अगर फॉर्मूला के टर्म में लिखना चाहो तो nth टर्म जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है an से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n माइनस 1d। अगर कोई पूछे nth टर्म क्या होगा तो फॉर्मूला ये लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना होता है, कभी भी इन दोनों का डिफरेंस, ये और ये घटाओगे और इन दोनों का डिफरेंस देखो तो क्या आता है, चेक करो। इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस क्या होता है, डी आएगा। डी आएगा। उस डी को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, जो कॉमन टर्म आएगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है अगर वो निकाल रहे हैं तो वो हमेशा डी आएगा और वो हमेशा एक फिक्स कांस्टेंट होगा। अगर वो फिक्स नहीं है तो एपी नहीं फॉर्म होगा। अगर वो फिक्स कांस्टेंट डिफरेंस है तभी एपी फॉर्म होता है। ठीक है, यस मैम। चलो इसके बाद ये है एपी। तो एपी का एक टर्म हुआ ये सीक्वेंस, अगर निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म में। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, nth टर्म दे दिया जाता है, जैसे 21 दे दिया जाएगा यहाँ पे, और आपको बोला जाएगा ए या डी निकालो कुछ, या कौन सा टर्म है ये निकालो कुछ। तो आपको 21 पता है, 21 कौन सा टर्म है ये नहीं पता, तो क्या लिखोगे, ए का वैल्यू पता है, यहाँ से 3 लिख लो। n माइनस 1 नहीं पता तो n माइनस 1 को क्या लिखेंगे, n माइनस 1 ही रहने देते हैं, ये नहीं मालूम है हमें। डिफरेंस इन दोनों का पता है, 2 लिख लिया, क्या हो जाएगा 2n माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, चेक करो तो आता है। अनमोल तुम चेक करके बताओ मुझे, और कैमरा ऑन करो।
कहाँ गया अनमोल? ऋतिक, कैमरा ऑन करिए, बताइए क्या होगा। n का वैल्यू निकालना है, वो निकाल सकते हैं, बताइए। इस तरह के फंक्शन को हम एपी बोलते हैं और इस तरह से हम एपी का टर्म्स निकाल सकते हैं। वैल्यू बताओ जसवंत, क्या आएगा इनका वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। मैम n = 10 होगा। 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो तो हमें पहले से पता है, लेकिन सिंप्लीफाई करके बताइए इसका। सिंप्लीफाई हम करके सिंपलीफाई देखो करेंगे तब तो भी समझ में 2n आएगा। हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, 3 इधर चला जाएगा, आपके पास 18 बचा, 2 है वो माइनस हो जाएगा, तो n का वैल्यू फिर से निकालना, वैसे करना है। चलो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है एक और क्वेश्चन का पैटर्न है जो सम ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जो सम ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है तो एपी में क्वेश्चन ये हो जाएगा, एक नोटेशन देते हैं SN, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 into 2a प्लस n plus n-1 d, into d। ये है ना। सो ये Yes, ma'am. टर्म्स को हम सम कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला एक ये है और एक और फॉर्मूला है जो कि यूज होता है n/2 and the first term of the series plus plus L. last term of the series। L। हाँ, जो भी इसमें से लेना चाहो यूज कर सकते हो, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होता है, ये क्या देगा, सोचो सम ऑफ टर्म तो बोल दिया, तो फर्स्ट टर्म अभी जस्ट हम जो सीरीज पढ़ रहे थे उसका था 3, सेकेंड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 7, नेक्स्ट टर्म इज 9, इस तरह से जा रहा है नंबर्स। और एक टर्म 10 था, सपोज उसको 21 ले लेते हैं, ये यहाँ तक है। अब इन सारे को जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। Yes, ma'am. अब इस सबको जोड़ने के लिए फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर लीजिए। n आपको पता है, दिस इज द 10th टर्म, पता है जो कि कैलकुलेशन में हम सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे निकाला जा सकता है S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू n कितना है 10, सो 10/2। 2 फर्स्ट टर्म इज व्हाट 3, सो 3 into 3 प्लस लास्ट टर्म इज व्हाट 21। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, निकाल लो, 2 से 5 आ जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 into 5 सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वो आंसर है। 120। ठीक है, तो 120 जो होगा ये क्या है, इन सब नंबर को जब आप जोड़ेंगे 3 + 5 + 7 इस तरह से जाएंगे, तब जो नंबर आएगा ये वो लिखा हुआ है, मतलब ये। ठीक है, अब इसी में अगर ये टर्म नहीं दिया रहता तो आपको सम ऑफ 100 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म रहता, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू दे दिया है। अब बोला जाए कि 99 टर्म का एडिशन निकालो, सपोज इसी क्वेश्चन को इसका ये इंफॉर्मेशन हटा दे और क्वेश्चन बोल दिया जाए यहाँ से लेके 99 टर्म का सम निकालो, तो क्या हो जाएगा, 99th टर्म निकालो, फर्स्ट से लेके लास्ट तक जाओ, फिर सिंप्लीफाई करो, निकालो। या फिर क्या कर सकते हैं, 99 - 1 d 2a, n पता है 99 है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कंडीशन है क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, उसी के बेसिस पे आपका मेथड डिस्क्राइब होगा। ठीक है, सो ये रिजल्ट है, एपीजीपी ये है। अब मैंने इस पे बहुत सारा, ये जो है वो बेसिक टर्म है एपी का। अब इसके बेसिस पे जितना भी क्वेश्चंस मैंने कराया है एक बार उसको जरा देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी वाला कैसे होगा? क्या होगा, मैम एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यस मैम। बताओ मैम एक मिनट। कौन सा टर्म से किससे रिलेटेड है। एपीजीपी वाला ही है बट इंट वाला है, इंट से ले रहे हैं वो। एंड से ले रहे हैं, तब फिर
उसको अभी छोड़ दो ना, पहले इसका तो कर लो सीक्वेंशली। ये लोग रिवीजन कर रहा है दिया हुआ है, और पता चला सब मिक्स हो गया इनका। हम एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अभी तो बोली थी कि एग्जाम्पल पढ़ के आना। एग्जाम्पल पढ़ लो ना, तुम इनको क्यों मिक्स करके कंफ्यूज कर रही हो? लास्ट मैम टर्म से शुरू होता है उसके लिए ना, लास्ट टर्म का तो उसका भी फिक्स फॉर्मूला है ना, लास्ट से शुरू करना है। तो लास्ट से शुरू करना है तो फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म होगा उसको फर्स्ट टर्म कंसिडर करो, बाकी फर्स्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में आओ। मतलब अगर एपी में लास्ट टर्म का मतलब क्या है, ए इंटू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही ना, एन माइनस वन डी इज द लास्ट टर्म। अब इस लास्ट टर्म से बैकवर्ड जा रहे हैं तो उस तरह से देखना पड़ेगा उसका फॉर्मूला। जीपी में आएंगे, तुम जो शायद बोल रही हो वो जीपी का है, जो एग्जाम्पल में गिवन है और बात कर रहे हैं वो जीपी का है। अभी हम जीपी में नहीं आए हैं, इसीलिए मैंने कहा इनको कंफ्यूज मत करो, ऑलरेडी कंफ्यूज है। ठीक है, चलो इसके बाद ये एपी का था, फॉर्मूला नोन है, और जो एग्जाम्पल्स है वो बना लीजिए, बेटर ऑप्शन है आप दोनों ही एग्जाम्पल्स बना लो जो मैंने एपी का प्रीवियस क्वेश्चन है, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 23 एक बार बता दीजिए ना। वो मेरे पास बुक नहीं है, बताओ क्या क्वेश्चन। कैमरा में दिखाते हैं, एक मिनट। वो दिखेगा नहीं मुझे। क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन क्या क्या है बताओ। 23 मैम देखिए ना, उसमें दिख जाएगा। एक मिनट, लेट मी पिन इट। कंडीशन दिया है मैम, ये तो देखते हैं क्या है, चलो समझ आए पहले। एपी का कंडीशन दिया है। AP ABCR in AP show that का फॉर्मूला कहाँ जा रहे हो तुम, 1/AB शो करना है, ये AP में ये वैल्यू शो करना है, सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा। एक बार प्रूफ करके दिखाइए ना मैम। इसको प्रूफ करना छोड़ दो, अभी वो अभी नहीं है बस का, छोड़ दो इसको। एग्जाम में नहीं ना आएगा मैम। प्रूफ इसका नहीं, प्रूफ थ्योरेटिकल टर्म्स पे मत जाइए ना, कैलकुलेशन बेस पे आइए पहले। ओके मैम, APGP में प्रूफ में मत जाओ। ठीक है तब। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन से APGP का बनाओ। ठीक है, हो गया। चलो अब जीपी में आ जाओ, और बताओ कुछ एपी का। नहीं एपी में कोई दिक्कत नहीं एपी है। मैंने टेस्ट वगैरह में जो क्वेश्चन दिया था वो बनाए हो? हाँ वो सब तो बना चुके हैं, बस एक क्वेश्चन जो लास्ट में फंस गए थे, आधा छूट गया था। हाँ यही होता रहता है, कोई बात नहीं, चलिए। पढ़े नहीं थे ना, बहुत दिन हो गए थे। तुम लोग पढ़ते कब हो, सवाल ये भी तो है। चलो जीपी में आ जाओ। सो जीपी में फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज AR, थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर, इस तरह से जाता है। तो जैसे जैसे वहां देखना D वाला टर्म था, इसमें R वाला टर्म आ जाएगा। सो लास्ट टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, AR टू द पावर N माइनस 1, क्योंकि देखो सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है 2 माइनस 1, थर्ड टर्म में क्या हो रहा है 3 माइनस 2। ठीक है, मतलब 2 माइनस 1। नेक्स्ट क्या हो गया, जितना भी टर्म है, जो भी टर्म है दैट माइनस 1 जाएगा। तो ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में क्या करेंगे 3 - 1 2 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, इस तरह से जाएगा। सो लास्ट टर्म इज AR and माइनस 1। इस केस में क्या होता है, जो वैल्यूज आता है वो इसको लिख देते हैं R वाला टर्म R। अब यहाँ पे देखो इस केस में क्या होता है, AR डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू AR स्क्वायर डिवाइडेड बाई AR, ये हो जाएगा इस तरह से AR क्यूब, जो भी होगा ये सारा आपस में इक्वल होगा, और सबको डिवाइड करो तो देखो क्या आता है, R आएगा, हर बार R आएगा। और यही R को आप कॉमन रेशियो बोल रहे हैं।
ठीक है, और इसी के बेसिस पे जो रिजल्ट्स आता है वो ये आएगा। अब यहाँ पे जीपी में जब कॉमन जीपी पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसके हिसाब से निकालना होगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि ये हमेशा सर्ट्स और इंडिसेस ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना, एन कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट नंबर, सेकंड सीक्वेंस, थर्ड नंबर ऑफ द सीक्वेंस, फोर्थ नंबर ऑफ द सीक्वेंस, सो एन कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, बाकी आर फ्रैक्शन हो सकता है, ए फ्रैक्शन हो सकता है, बट एन फ्रैक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, इस तरह का टर्म्स है, तो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। दैट इज इन नंबर ऑलवेज, एंड होल नंबर होगा 1 2 3 4। नंबर 0 मतलब नहीं है सीक्वेंस, कोई बात नहीं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से जाएगा। कभी भी फ्रैक्शन में ए और आर हो सकता है, बट एन कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। अब मान लो कोई सीक्वेंस पड़ा है, सपोज फर्स्ट नंबर इज 3, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 3, 3 स्क्वायर कर लो 9 हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर इज 27, इस तरह से जा सकता है। देखो तो जरा, 3 पहला नंबर 3 हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया 3 इंटू 3 ए आर, ए का वैल्यू भी 3 है और आर का वैल्यू भी 3 है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, बोलो है इंक्रीमेंट हर Yes, बार हो ma'am. रहा है सेम। सो अगर इसे पूछ दिया जाए 10th टर्म क्या है बताओ, तो क्या करोगे? 10th टर्म क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? a इंटू आर का पावर 10 - 1 मतलब 9, ये निकालना पड़ेगा। 3 का पावर 10 हो जाएगा। हाँ, तो a का वैल्यू पता है 3, और 3 का वैल्यू 10 नहीं, 10 का पावर -1 होगा ना। तो अब यहाँ पे 3 का वैल्यू 9 और 3 का वैल्यू 3 है, तो 2 3 का 3 है वैल्यू तो 10 आपस हो में ऐड हो जाएगा। जाएगा ना। ठीक है, ऐड कर लो, देन जो आएगा वो आंसर। हालांकि ऐसा नहीं रहेगा क्वेश्चन इतना कैलकुलेशन करने के लिए, बट फिर भी होता यही है, मतलब ये। ठीक है, एपीजीपी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। अब बताइए और क्या है। जीएमएम का फॉर्मूला बता चुके हैं, वो देखो पढ़ो थोड़ा बहुत। वो सब ठीक है मैम, तो एक बार बाइनोमियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आएगा एग्जाम में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत पढ़ लो बेसिक एक बार, तो वही पढ़ा दीजिए ना मैम, वही जो आएगा। अब पढ़ा दीजिए। हाँ, डाउट कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है वो नहीं पता, सब पढ़ा दीजिए आप, सब पढ़ाया तो था ही मैंने। एपीजीपी हो गया, क्लियर हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बार जो आएगा वही पढ़। हम अर्थमेटिक मीन भी दीजिएगा। मैथमेटिक मीन, अर्थमेटिक अर्थमेटिक मीन ऑफ क्या इसमें एपी। हमको याद नहीं है, पता नहीं क्या है। मेरा एग्जाम थोड़ी था जो हमको पढ़ के रखना था, एग्जाम तो तुम लोगों का है, तुम लोगों को पढ़ के रखना है। मैम आप पढ़ाएंगे तो याद नहीं होगा आपको। पढ़ाएंगे तो याद है, क्या लिखे हैं ये याद नहीं। वो भी याद ही होगा, आप नहीं बता रही हैं। बता दीजिए मैम। चलो अच्छा है इतना तक। अब बताओ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ लिए हो सब, बाइनोमियल एक्सपेंशन। पहले परमुटेशन बता दीजिए, परमुटेशन में क्या पूछना है बताओ? बेसिक चीज बता दीजिए। जो आएगा। अरेंजमेंट करो। जीपी का भी तो सम ऑफ टर्म्स होता है मैम। क्या? सम ऑफ जीपी, हाँ ठीक है, सम ऑफ जीपी तो अभी तो सबने कहा हो गया क्लियर, इतना सफिशिएंट है तो हम छोड़ दिए। सम ऑफ टर्म्स में एपी का देखो, जीपी का एक चीज ये बता देते हैं, शायद तुम लोग भूल रहे हो, जीपी में भी सम ऑफ टर्म्स तो आएगा ही, जैसे एपी में था ऑब्वियसली पूछ सकता है, जैसे अभी था क्या था 3 + 9 27, सो इस सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा ये। अब इस पे फॉर्मूला है एपी, जैसे एपी का था वैसे ही सम ऑफ n टर्म्स, एंड दैट इज इक्वल टू a into
r to the power n r to the power n minus 1 divided by r minus 1. लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड है when r is greater than 1. दूसरा फॉर्मूला जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब ये डिफरेंस अपोजिट हो जाता है, दैट इज 1 to the power 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. But this formula is valid when r is less than, this reference is less than. ठीक है, ये दोनों फॉर्म है. अब इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ टर्म निकाल लीजिए. जो नंबर आएगा वो उस तरह से आएगा, तो सम ऑफ टर्म फॉर्मूला उसमें इसमें दोनों में सेम है, बट इस पे डिपेंडिंग ऑन आर है और उसमें डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, और एक सिंपल फॉर्मूला जो है वो है. यही दो टर्म दिया है, इसके बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन करना है और रिजल्ट्स लाना है आपको. ठीक है, चलो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब अरेंजमेंट और सिलेक्शन होता है. अरेंजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, आप कितनी तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं ये देखना है. तो किसी को अरेंज करोगे तो मान लो कुछ नंबर है, सपोज AGE एज, सो इस एज वर्ड के 3 लेटर्स को आप अरेंज कर रहे हो तो कितना तरीका हो सकता है, 3 फैक्टोरियल वे, खत्म. 6 एंड 3 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 into 2 that is 6. तो 6 is the answer, खत्म. अगर इसी में और रिपीटेशन आ जाए, सपोज कुछ और आ जाए, मान लो एग्री मैम लीजिए. एग्री, चलो ठीक है, एग्री ले लेते हैं. AGREE, चलो ठीक है, यही है ना, यही एग्री की कुछ और एग्री वाला है. मैम ये चलो एग्री ये हो गया. अब इसमें कितने लेटर्स हैं ये काउंट करो. वर्ड फॉर्मेशन आएगा तो कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स. तो वो जो तरीका होगा परमुटेशन होगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल. उसके बाद रिपीटेशन जितना हुआ है वो क्या हो जाता है, रिपीटेशन वाला फैक्टोरियल में डिवाइड हो जाता है. ई 2 बार रिपीट कर रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा. सो अल्टीमेटली 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल आंसर आएगा. 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 5 4 3, सो कितना आ जाएगा, 60 आंसर है. देखो तो जरा, 5 into 4 into 3, so 60 जो होगा वो नंबर ऑफ वेज राइटिंग दिस हो जाएगा. ये तो परमुटेशन में हो जाएगा ना. हाँ, ये परमुटेशन ही है. कॉम्बिनेशन में यदि होगा तो सो कॉम्बिनेशन में होगा तो कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कितने लोग सेलेक्ट होंगे. मान लो 4 सिंगर है, 2 डांसर है, 6 एंकर है. तो अब आपको सेलेक्ट करना है 2 डांसर को, मतलब सब में से कुछ लोगों को, 5 लोगों को सेलेक्ट करना है. ऐसा मान लो 5% को सेलेक्ट करना है. तो कितने कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, 5% को सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं वो बताना पड़ेगा. तो अब इसमें से 4C, इसमें सब में से कुछ ना कुछ सिलेक्शन करना है, ये भी श्योर है. तो कैसे करेंगे, पहले 4C1 कर लो सिलेक्शन. 4C1 मतलब सिंगर का एक सिलेक्शन हो रहा है. नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, 2C2 कर लीजिए. इसमें से एक लिया, दूसरे में से एक लिया, या फिर एक ही ले लो, चलो दूसरे में से एक ले. तो कितना बच गया, अब 2 लोग आ गए, टोटल 5 लेना है, 3 बच गए ना. सो 3 बच गए तो उसमें का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, 6C3, 3 4 5 ये हो गया. अब सिलेक्शन को सिंप्लीफाई करो, तो ये पहला तरीका है. ये समझ में नहीं आया अभी तो. ये समझ में नहीं आया. देखो टोटल 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है.
5 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? एक इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए, एक इसमें से कर लीजिए, 3 क्यों उसी इसमें में से से कर एक लीजिए, करना? इसमें से मैम 2 कर लीजिए। हाँ बोलो। दोनों में से दो फिर एक करेंगे तो हाँ वो भी कर सकते हैं। इसमें से फिर दूसरी बार 2 कर लो, इसमें से 2 कर लो, इसमें से 2 कर लो, मतलब इसमें से 1 कर लो, फिर इसमें से 2 करो, इसमें से 1 करो, इसमें से 2 करो, इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो। तो उन सबको ऐसे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, टोटल जोड़ के बताना पड़ेगा वो आंसर, और इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। एक बार कीजिए ना। हाँ क्या करें? इसी को पहले कीजिए ना। सिंप्लीफाई करो ना, अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है ना। आप बताओ, कुछ नया करना है तो इसमें बस सिंप्लीफिकेशन ही करना है। मैम इसका एक बार कैलकुलेशन कीजिए ना। 26 आ रहा है ना मैम। थोड़ा सबको कंफ्यूजन है। सबको सबको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सबको ही सॉल्व करना पड़ेगा, तब बनेगा। ये लोग इतना देर से क्यों एंटर किया है अभी? सब लेट, कौन है इतना लेट से मैम? तुम सबने क्यों ज्वाइन किया है आज? इवनिंग मैम प्रैक्टिस चल रहा था। अच्छा कॉलेज में हो। चलो, कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4C1 है तो इसको सिंप्लीफाई करो। मैम 4 आया है। 4 आएगा, 2C1 को 2 आ जाएगा, 3C3 को 20। 20। यस मैम। ठीक है, सो 20 ये तरीका होगा। अब देखो, एक चीज में समझना ये है कि कैसे कैसे सिलेक्शन कर लिया जाए। कुछ टर्म है फिक्स करना पड़ेगा, कुछ फिक्स है जो मतलब कैसे, जैसे अभी डांसिंग सिंगिंग कंपटीशन वगैरह हो रहा है ना, सो उसमें से आपको किस तरह से किस पर्सन को लेना है ये मैटर करता है, और वो कैसे सेलेक्ट करेंगे यही क्वेश्चन का, इस पूरे टॉपिक का जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ यही मतलब है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन पेपर पे बनाने से ज्यादा फायदा तब होगा जब इस चीज को तुम समझो कि क्या कर रहे हैं। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा कैसे बनाना है, बिना सोचे नहीं बनने वाला। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बिना सोच के बना सकता है। जब तक उसको लॉजिकली दिमाग में इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। मैम इसका सिंप्लीफिकेशन किए तो 26 आया है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने अभी तक क्या किया, सिर्फ मैंने क्या कहा, एक सिलेक्शन का तरीका बताए, टोटल तरीका नहीं है यहाँ पे, है? नो मैम। अब इसमें से कितने लोगों का कैसे सिलेक्शन करना है देखो, टोटल इतने लोगों में से सिलेक्शन करना है। क्या था पर्सन नंबर बताओ तो? 4 सिंगर, 2 डांसर सर एंड 1 6 एंकर। ठीक है, चलो अब इसमें से कुछ डाल दिया, ये है। इसमें से कितने लोगों को, पहले ये देख लो कि कैसे कैसे तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो, पहले वो बना लो। वो बना लोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाए भी हैं क्लास में, एक बार जाके देखिए, बैक जाके। अवेलेबल नहीं है मैम। नहीं अवेलेबल है तो फिर अब क्लास नहीं किए हो तुम लोग? नो क्लास मैम। देखो, प्रत्येक क्लास में कराया है या नहीं? ये कर क्या रहा है इधर? गौरव कुछ क्वेश्चन कहीं देखो, बहुत सारा क्वेश्चन है, और इसका नहीं है तो प्रैक्टिस
प्रैक्टिस एक बार देख लो, प्रैक्टिस कर लो तो क्या बोलते हैं वो आपका जो मैम एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए ना, फिर हम लोग देख लेंगे सुनो, तो समझ आएगा। हम एक एग्जांपल सिंपल बताते हैं। 5 लोगों का सिलेक्शन करना, 1 मिनट रुको, 5 का सिलेक्शन करना है, कैसे कर सकते हैं पहले ये पूरा दिमाग लगा लो। इसमें से एक ले ले, इसमें से एक ले ले, इसमें से 3 ले ले, ये हो सकता है। इसमें से 2 कर ले, इसमें से 1 ले ले, इसमें से 2 कर ले, कर सकते हैं। इसमें से क्या कर सकते हैं, एक का दो दो सिलेक्शन, एक, दो एक का दो एक। सिलेक्शन, ठीक है 2 ही कर लो, एक दो शुरू, मैम और एक। चलो ठीक है 2 और 1 का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा, इसमें 3 का सिलेक्शन हो सकता है, इसमें से मैक्सिमम 2 का सिलेक्शन हो सकता है, इसमें से 0 सेलेक्ट करें ये भी हो सकता है, इतना करने का टाइम थोड़ा ना है। मिलता है सारा कॉम्बिनेशन बनाने के बाद पता चलता है, और नहीं मिलता है देन ऑप्शंस आर आल्सो देयर, ठीक है। अब इसमें से, इसमें 2 ही मैक्सिमम आंसर है, तो इसमें 2 से ज्यादा तो नहीं ले सकते हो, 2 ही ले सकते हो मैक्सिमम, कितना हो गया? एक एक ले लिए, 2 2 ले लिए, इससे ज्यादा का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं ये देखिए, तो इतना बनाने का हर बार जरूरत नहीं पड़ता है, ये भी मैंने बताया था, लेकिन पता रहे कुछ तब ना, कुछ करोगे तब तो पता चलेगा। किया ही नहीं था। तो नहीं बनाए हैं तो फिर आप देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, देख के प्रैक्टिस करिए। मैम हो जाएगा, हम दूसरा सिखाइए मैम। तो मैम पहले ये मैम इसको अब पूरा ठीक है, अब इसमें से 1 2 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 3 मैक्सिमम है। फिर आप इसमें 3 ले सकते हैं, और इसमें से क्या हो जाएगा, कितना ले सकते हैं, 2 मैक्सिमम ले सकते हैं, तो वही कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसको हटा दो, 3 से कम कर दो इसको, या फिर इसको 3 रखो, इसमें से 1 1 कर दो, ये भी कर सकते हो। डायरेक्ट 5 का फार्मूला तो सिलेक्शन, हो जाएगा ना। फॉर्मूला से भी बन सकता है, लेकिन फार्मूला से ही कॉम्बिनेशन बताइए देखना ना, ऐसे पड़ेगा, में कॉम्बिनेशन वो देखना पड़ेगा। हम ये चीज फार्मूला बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, कम से कम दिमाग में आ जाए। अप्लाई कैसे करोगे देखना, क्वेश्चन ऐसा बताया हुआ है, कार्ड का क्वेश्चन बताया हुआ है, किस तरह से कार्ड का सिलेक्शन हो सकता है। एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। कार्ड वाला देखो, मैम कार्ड वाला भूल गया, एक बार बताइए ना कार्ड वाला। पहले ये बता दीजिए फिर कार्ड बताइए। कुछ नहीं बताएंगे तुम लोगों को, आप जाके प्रैक्टिस करो, आप कुछ बताने लायक नहीं है। मैम जो क्वेश्चन आएगा वही बता पता दीजिए। चला सब गायब है, सब गायब है। कार्ड वाले के टाइम एब्सेंट है, बता दीजिए। ठीक, कार्ड वाले की जरूरत नहीं है पढ़ने की, इसी को बनाइए, आप उसका रेफरेंस ले लीजिए, ठीक है। पहले आप इसको बना के कैलकुलेट प्रैक्टिस कर करो, दीजिए। बना के प्रैक्टिस करो पहले से। कार्ड वाला नहीं आएगा मैम? कार्ड वाला मत पढ़ो, ठीक है, ठीक। हो गया। अब इसको बनाइए, फार्मूला पे लेकिन कैलकुलेट इसको कर बनाना दीजिए। पड़ेगा। फार्मूला पे इसको कैलकुलेट कर दीजिए। वैसे इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, मत इतना सर दर्द करो, जो जो पढ़ने लायक है वो पढ़ो ना, जो कर सकते हो वो करो, क्योंकि मैम बता ऑप्शन तो दीजिए ना रहेगा कैसे। ना, हमेशा ऑप्शन हम रहेगा सीख ना। लेंगे तो एग्जाम में सेट काम थ्री आ पढ़ जाएगा। लिया है सबने, नो मैम। यस मैम। ठीक है, सेट नो थ्री मैम। पढ़ लियो तो ठीक है। चलो और मैम पीजीपी पढ़ लो, बाइनोमियल, ले ठीक है, ये सारा पढ़ ले। मैम बाइनोमियल सेट का थ्योरी एक बार बता प्रैक्टिस, थ्योरम से लेके इच एंड एवरी क्वेश्चन बना लो, जितना भी मैंने भेजा है। अब मुझे पता है तुम सेट लोगों को थ्योरी भी पढ़ना पढ़ना कुछ नहीं है। है, बस बस सवाल ही पूछना है नया नया, वो मैम खत्म, मैम तो वो डाउट क्लियर एंडलेस होगा है, वो ना। खत्म नहीं होगा, वो टिल एग्जाम पूछोगे, मुझे पता है, टिल नो मैम टेस्ट, इरेगुलर चलेगा। चैप्टर 2 एंडलेस क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का आपने पूरा, मेन बात है अब तो पढ़ना शुरू किया हो ना तुम, तो क्वेश्चन तो अब नो तो शुरू मैम हुआ है। घर पर थे ना तो 2 महीना गैप हो गया। हाँ हम वही बता रहे हैं ना, तो अभी पढ़ना शुरू किया, तो अभी क्वेश्चन जनरेट ही होना शुरू हुआ है, तो टिल एग्जाम वो चलेगा, उतना ऋतिक चुप रहो। बताया नहीं जा सकता है।
चलो ठीक है, करना इतना। ऋतिक चुप रहो। तुम ही चुप रहो पहले, ठीक है। और इसके बाद आप लोग प्रिपरेशन ही करो, ठीक है। और जो पढ़ना था मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसके हिसाब से मैम पढ़ के चले जाइए। ऑलमोस्ट सारा कुछ बताया हुआ है। कुछ हाँ, क्वेश्चन बता लेंदी दीजिए। ज्यादा लेंदी प्रूवमेंट पे मत जाना। नॉर्मल जो क्वेश्चन ही अभी जो पढ़ना है। क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 23 पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तो वो सब मत जाइए। अब जो क्वेश्चंस पे जाइए, मतलब क्या कहा जाए, जो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो। थ्योरेटिकल टर्म्स में आना है तो बाइनोमियल में थ्योरेटिकल टर्म्स ऑलरेडी बहुत है, तो उसमें आ जाए। और थ्योरेटिकल चैप्टर टर्म्स 2 अगर जो अच्छे से मैम पढ़ना है रीजनिंग देन बाइनोमियल क्वाड्रेटिक वो आएगा कि नहीं? ठीक है, ओके मैम देन। हाँ, एंड सेट थ्योरी पढ़ लीजिएगा, सेट थ्योरी का बेसिक टर्म्स। मैम नेक्स्ट क्लास में उसका एक बार रिवीजन आप क्लास नहीं होगा? I अब don't know, क्लासेस नहीं है, नाउ यू हैव टू अपीयर। तो आधा घंटा भी ले लीजिए ना, एड ऑन भी नहीं होगा। 10 मिनट और। अरे क्यों पढ़ना है? सेट थ्योरी एक बार पढ़, बता दीजिए। पहले खुद पढ़ लो बाबू, खुद पढ़ लो। मैम चलो, स्टेट थ्योरी थोड़ा बता दीजिए हमें, किस टाइप का क्वेश्चन है state theory? सब हम बता ऋतिक देंगे। बोल रहा है तुम। चलो ठीक है, अब आराम करो, पढ़ो, कुछ नहीं बताना मुझे। मैम चैप्टर 2 भी आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत पढ़िए, छोड़ दीजिए उसको। मैम तो एक बार थ्योरी वाला एक बार बता दीजिए ना, 10 मिनट वही में। भी ठीक था वही। कौन सा थ्योरी? सेट थ्योरी बैठे रहो, नहीं बनेगा। सेट थ्योरी में भी क्या बताना है? अब सिंपल मैम थ्योरी बताए थे। 10 मिनट लेके बता दीजिए, हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़ लो सारा, सिंपल कैलकुलेशन, कॉम्प्लीमेंट, ये वो था अलजेब्रा से पहले वाला सेक्शन, या फिर कॉम्प्लीमेंट्स था, सिंपल ऑपरेशन, सिंपल अलजेब्रा, ज्यादा टफ अलजेब्रा पे नहीं जाना। हम तो नॉर्मल से एक बार जो है ऊपर से नीचे बैठे रहो, छोड़ो, कुछ नहीं बताना मुझे, अब हो गया। आपको ना एग्जैक्टली क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जो कि हम बताने में बिल्कुल ही कैपेबल नहीं है। फेल कर जाएंगे ना। अब तुमने चॉइस ही रखा है खुद के लिए कि हम फेल करने वाले हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? ऋतिक बोल रहा है। हम कौन बोल रहा है वो मुझे पता चल रहा है, आवाज की फ्रीक्वेंसी ही समझ में आ जाती है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू मैम। I hope all of you will do well. एक्सेप्ट ऋतिक। Everyone will do. Okay, thank you.